बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी टेक्नोलॉजी के बाबर शहजाद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हमेशा हम ये सवाल करते आए हैं और बहस भी करते रहे हैं और इस पर मेरे ख्याल में अभी तक बहस ख़त्म भी नहीं हुई। एंड दैट इज़ कि RTS सिस्टम जो है 2018 के इलेक्शन में कैसे बैठ गया था, तो वो क्यों बैठा, कैसे बैठा, वो मैं जानना चाहूँगा। CEO मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया राणा साहब। चीमा साहब पहले तो ये बताएं कि असी बहस कर करके थक गए हैं कि जनाब RTS सिस्टम बह गया सी। सर सो RTS सिस्टम बैठा था या नहीं बैठा था, और अगर बैठा था तो क्यों बैठा था? सर बेसिकली 2018 के इलेक्शंस में नादरा और ECP ने मिल के RTS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को लॉन्च किया। ओके। सर ये बनाया इसलिए गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, सीनियर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो फॉर्म 45 को मुरतब करते हैं और वो करके उसको मैनुअली फिर बताते हैं, जिसमें काफ़ी सारा टाइम लगता था। ठीक। तो इस सिस्टम को हैसल फ्री बनाया गया और एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया जिसमें वो फॉर्म 45 की पिक्चर लेंगे, लेके उसको इलेक्ट्रिकली रियल टाइम सिस्टम के साथ वो पिक्चर सूबाई ECP और ECP हेडक्वार्टर में जाएगी। अब ये अच्छा इनिशिएटिव था ECP का। नादरा ने इसमें काफ़ी सारी अपनी खिदमात दी। अब सर एक सिस्टम जब किसी कंट्री में किसी जगह पे इम्प्लीमेंट होता है तो उस सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेयरनेस दी जाती है। अब तो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसके लिए अवेयरनेस दी जाती है, स्टाफ को एजुकेट किया जी सर, एजुकेट किया जाता है। अब ये सिस्टम, इसकी लॉगिन बड़ी सिक्योर थी कि इसको लॉगिन करने के लिए मैं अगर ECP का ऑफिशियल हूँ तो मुझे CNIC देना पड़ेगा। ठीक है। CNIC इनपुट करने के बाद मुझे एक इनक्रिप्टेड QR दिया गया जिसको मैं इनक्रिप्ट करूंगा तो वो मैं लॉगिन कर पाऊंगा, तब मैं सिस्टम से लिंक हूं, मैं तब एबल हूं कोई भी डाटा उसमें ट्रांसमिट करने के लिए। अब सर हुआ ये कि सिस्टम बना, उसकी डिप्लॉयमेंट हुई। अब सर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन हुई। पाकिस्तान में इशू ये है कि सर हम कोई भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी स्टेप लेने से पहले उसको डीपली रीड नहीं करते। अच्छा। अब सर इसको बनाया गया एंड्रॉयड बेस्ड। अच्छा। अब सर दैट वाज 2018। ठीक है। आज से 7 साल पहले सिक्योरिटी ब्रीच बड़ी इजी थी सर। अच्छा, अब नहीं है? अब सर अब भी है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, टाइम के साथ एडवांसमेंट्स हुई। ठीक। अब सर जब 2018 में इसको लॉन्च किया गया और एक हाई ऑफिशियली डाटा नादरा से लिंक्ड, पूरे मुल्क को चलाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सर जब ये डिज़ाइन हो के बना और एंड्रॉयड बेस्ड बना। ठीक है। अब सर 2018 में सिक्योरिटी लेयर्स इतनी एफिशिएंट नहीं थी। ठीक। और इसको एंड्रॉयड बेस्ड बना के, और जो बड़ा ECP ने कारनामा सर अंजाम दिया वो ये दिया कि इसको ओपन सोर्स प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया गया। ओपन सर हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ओके। तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर खोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे सर्च करेंगे, वो ऐप आ जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। आज भी ECP RTS के नाम से काफ़ी सारी जो APK प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री और क्रैक APK मौजूद हैं, वहाँ पे ECP RTS आज भी एग्जिस्ट करता है। जेड़ा फ्लॉप पहले सी आज भी है सर, और वो उधर एग्जिस्ट करता है और उस पर पब्लिशिंग डेट भी लिखी हुई है, 2018 की पब्लिश हुई है। और आज भी मैं उसको इंस्टॉल करके उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। फिर अच्छा चलो आगे चलो। अब सर जब हमने इसको ECP ने इसको पब्लिश कर दिया गूगल प्ले स्टोर में, मीडिया हाउसेस ने इस इनिशिएटिव को भरपूर तरीके से, हर चैनल ने अपनी न्यूज़ की जीनत बनाया। ठीक है। अब जब खबरों में आया सर एक हाइप बन गई। लेमैन सोच रहा है कि RTS मेरे लिए भी बना है। अब जब रिजल्ट इसमें चढ़ेंगे तो वो मेरे लिए भी आएंगे। ठीक है। अब सर जब मैंने सोचा, आपने सोचा, बाकी लोगों ने सोचा, एंड्रॉयड यूज़र ने सोचा कि जनाब RTS सिस्टम में मुझे रिजल्ट चैनल से पहले मिल जाएंगे। ठीक है। अब सर RTS सिस्टम जो था वो अगर कैपेबल था 5 लाख लोगों के लिए, वो जब 50 लाख, लेकिन वो 5 लाख लोग जो स्टाफ था सर वो ऑफिशियल्स थे ECP के, और ये रहना भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इनके ऑफिशियल्स के बिटवीन था। ठीक है। अच्छा। अब सर जब वो पब्लिश हुआ गूगल प्ले स्टोर में, मैंने भी डाउनलोड किया।
आपने भी डाउनलोड किया, XYZ ने भी डाउनलोड किया। सर वो कैपेबल था उसका सर्वर 5 लाख ऑफिशियल्स के लिए, ECP ऑफिशियल्स के लिए, वो 50 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया एंड सर इट वाज क्रैश्ड, तो सिस्टम बैग गया। सिस्टम बह गया सर। अच्छा, अब सर ये एक मतलब ये मिथ है कि वो बिठाया गया, वो ये हुआ, वो हुआ, नथिंग सर। अच्छा, रियलिटी ये है कि इट वाज टेक्निकल ग्लिच। ओके, सो इट वाज अ टेक्निकल ग्लिच जो सिर्फ और सिर्फ ईसीपी के स्टाफ के लिए बनाया गया था सर और वो स्टाफ के लोगों के लिए था, सर लेकिन उसको आपने डाल दिया गूगल प्ले स्टोर पे, सर तो वो सबने उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया। जब डाउनलोड किया तो बैग गया। बह गया दिस इज व्हाट हैपेंड। सर। अब सर इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि ऐसा ना होता? नहीं, आज भी तो हो रहा है। तुसी आज कह रहे हो कि इवन टुडे इट इज देयर, सर इट इज़ देयर, आज भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो ऑपरेशनल है, खुलेगा और उसमें आपको वो क्रीडेंशियल मांगेगा कि CNAC नंबर डालें और QR स्कैन करें एंड यू हैव टू लॉग इन टू दैट सिस्टम। अच्छा, अब सर इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता था कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, हाँ, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सारा रोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ही है सर। ठीक है, अब सर अगर वो पोलिंग स्टेशन पे है, पोलिंग स्टेशन का एक हसास डाटा उसके पास है, फाइल्स हैं सर, हमारी राय थी कि इसको एक QR सिस्टम के लिए डाउनलोड एबल किया जाए कि मतलब एक बंदा QR स्कैन करे, ठीक है, और वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का मोबाइल हो, वो अपने मोबाइल से स्कैन करे और उस स्कैन के बाद ये एक प्राइवेट सर्वर पे ऐप पड़ी हो और वहाँ से ये डाउनलोड होके सिक्योरली उसके फ़ोन में आ जाए। ओके, अब जब ये हमने नहीं किया, अगर हम ये करते, ये QR सिस्टम पे ही डाउनलोड होता और वो QR सिक्योरली रेलेवेंट ECP ऑफिशियल्स को दिया जाता, तो सर ये RTS सिस्टम कभी भी क्रैश ना नहीं तो करता। एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जब ये सिस्टम बना, सर लॉन्च हुआ, सर तो उस वक्त तो देखे ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए था, ECP ऑफिशियल्स के लिए था। सर तो फिर ये टेक्निकल ग्लिच क्यों आई और किस लिए आई? व्हाट वर द रीजंस? कोई रीजन होएगा ना सर कि एक सारे ही डाउनलोड कर लो, कोई रीजन होएगा ना उसका। सर सारी दुनिया डाउनलोड कर रही है, उसने तो बहना ही सी उन्हें। सर ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है कि अब जब आप एक सिस्टम बना रहे हैं और उसको ओपन सोर्स गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया आपने ऑफिशियली, आपने एक हाई कॉन्फिडेंशियल सिस्टम को ओपन सोर्स पे डाल दिया। ओके, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट।